सेट वाला पार्ट हुआ था, ग्रुप नहीं हुआ था क्या? ओके, नाउ सेट। ओके, ग्रुप नहीं हुआ था तो ठीक है, हम ग्रुप करते हैं। आपको क्या करना है, पुट ऑन करना है सब कैटेगरीज इन रोज कॉलम्स एंड सेल्स इन द रूम्स। क्लियर? तो हमको क्या करना है, इसमें ग्रुप्स क्रिएट करना है। मैंने टाइटल को ऑन किया इधर से। अब मुझे यहाँ पर 3 ग्रुप्स क्रिएट करना है। एक बिलो द 1 लाख सेल्स, एवरेज सेल्स एंड अबव 2 लाख सेल्स। क्लियर? तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले कन्वर्ट इनटू अ डिसेंडिंग ऑर्डर। देन यहाँ बिलो 95,598 से हमारा जो भी सेल्स है वो बिलो है, तो आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको वो करना है, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर एक ग्रुप का ऑप्शन, ग्रुप और मैपर। ठीक है, देन क्लिक हियर। यहाँ पर आपको क्या करना है, एडिटलाइज, एडिटलाइज एंड देन यहाँ पर आपका लोएस्ट सेल्स है। ओके, देन अगेन मेरा नेक्स्ट क्या है कि जो हमारा हाईएस्ट यानी कि बिलो 2 लाख से 1 लाख के बीच में हो, तो ये हमारा ये सेकंड ग्रुप है। यहाँ पर भी मैंने सेम थिंग किया, यहाँ पर होर किया, देन टेक किया ग्रुप। ये हमारा ग्रुप हुआ। तो यहाँ पर मैंने अगेन एडिट अलाइव, ये मेरा हुआ एवरेज, एवरेज। नाउ ये जो मेरा जो बचा हुआ है जो अदर है, उसको हम क्या कर देते हैं, हाईएस्ट सेल्स। क्लियर? तो ये मेरे ग्रुप क्रिएट हो गए। समझ में आया? फिर ग्रुप्स के आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। सपोज यू डोंट वांट दिस कलर, तो आप यहाँ पर ये यूज कर सकते हो, लोएस्ट में वगैरह में। अप्लाई। ओके, ये आपका ग्रुप क्रिएट हो। क्लियर? देखो ये यहाँ पर आया आपका सब कैटेगरी ग्रुप्स। आप इसको रीनेम भी कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, एक तो इस तरीके से आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप इस तरीके, अनदर थिंग आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको सब कैटेगरी के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, क्रिएट। क्रिएट में आपको ग्रुप्स पे जाना है, तो यहाँ पर आप ग्रुप का नेम लिख सकते हो। क्या नेम देना चाहते हो आप ग्रुप का, सेल्स बाय सब कैटेगरी। ठीक है, ये मैंने नेम दिया। अब मैं एसेसरीज, अप्लायंस, आर्ट्स, बाइंडर, कॉपियर विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल आपको सिलेक्ट करना है। ये मैंने यहाँ पर ग्रुप किया, तो ये यहाँ पर आप इसका रीनेम कर दो, जो भी आपको देना है। ठीक है, तो ये एक ग्रुप मेरा क्रिएट हुआ। सिमिलर वे में आप ऐसे दूसरा भी कर सकते हो क्रिएट, ये ग्रुप, एंड देन सिमिलर वे में थर्ड वन, एज मेनी एज यू वांट आप क्रिएट कर सकते हो ग्रुप। और अगर अनग्रुप करना है तो आप इसको सिलेक्ट करके, ये ना, इसको सिलेक्ट किया, इसको अनग्रुप कर सकते हो, रीनेम भी आप कर सकते हो, अनग्रुप कर सकते हो, ग्रुप कर सकते हो, यहाँ से आप कर सकते हो। एंड देन अप्लाई, देन ओके। तो अगर ये ग्रुप जो मैंने किया, अगर मैं कलर्स में पुट ऑन करती हूँ, तो ये 3 कलर्स मेरे पास आ गए, क्योंकि मैंने 3 ग्रुप्स क्रिएट किया। अगर मैं इसको साइज में पुट करती हूँ, तो साइज के अकॉर्डिंग थीन, थिक एंड थीनर। ठीक है, इसको अगर लेबल्स में करती हूँ तो ये लेबल्स में आ जाएगा। क्लियर? समझ में आया? फरहान, निकिता? यस। ओके, तो ये ग्रुप पार्ट है। ग्रुप में हमने दो तरीके से, हम 2 टाइप से हम ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। ग्रुप का यूज हम कलर में, साइज में, लेबल्स में भी पुट ऑन कर सकते हैं, प्लस ग्रुप को हम फिल्टर में भी पुट ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन, स्टॉप वगैरह ये फिल्टर पूछेगा, तो आप जैसे जो आपको सिलेक्ट करना है, जैसे अगर मेरे को यही चाहिए तो ओनली फिर यही मेरा पार्ट है, तो वो फिल्टर में पुट ऑन कर सकते हैं। क्लियर? नाउ अब ग्रुप आप कैसे करोगे क्रिएट, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटेड फील्ड। सॉरी, उसके पहले ग्रुप इन मैप, मैप में भी आप मैप क्रिएट करके भी आप वहां पर भी ग्रुपिंग अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर चूज किया स्टेट प्रोविजन एंड सेल्स, देन शो मी में मैंने एक ग्राफ सिलेक्ट किया। यूनाइटेड स्टेट, ओके। ठीक है, ये मेरा सिलेक्ट हुआ। मैंने यूनाइटेड स्टेट को लेबल में पुट ऑन किया, सेल्स को लेबल में पुट ऑन किया। ठीक है, हम समटाइम देखते हैं इन द न्यूज चैनल्स में, वो हमको बताते कि इतना एरिया कवर हुआ है, इतना ये,
तो विद द हेल्प ऑफ वो आप ऐसे कर सकते हो। देखो मैंने ये चूज किया, मेरे को देखना है सपोज टेक्सास में अर्थक्वेक अकर है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा कितना एरिया अफेक्टेड हुआ है, तो मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट किया एंड देन ग्रुप, ये इतना एरिया हमारा अफेक्टेड है। ठीक है, तो ये हुआ आपका ग्रुप विथ मैप। नाउ फर्दर मूव फ्रॉम क्रिएट अ कैलकुलेटेड फील्ड, कैलकुलेटेड फील्ड से भी आप ग्रुप को क्रिएट कर सकते हो। अगेन पुट ऑन सब कैटेगरी इन कॉलम, सेल्स इन रोज। ठीक है, अब आपने क्या किया, एनालिसिस पार्ट में क्रिएट अ कैलकुलेटेड फील्ड। अब देखो यहाँ पर मेरा सेल्स का स्टेटस, सेल्स स्टेटस मैं क्या बोल रही हूँ, इफ यदि मेरा सेल्स 2 लाख के बिलो है, अबव है, देन मेरा हायर सेल्स, अगर 1 लाख के बिलो है तो लोअर सेल्स, एंड जो एल्स पार्ट है वो हमारा एवरेज सेल्स, जो कि हमने ग्रुप में भी अप्लाई किया था। अप्लाई, ओके मैंने यहाँ अप्लाई किया, ओके किया। अब मैं इसको कलर में पुट ऑन करूंगी ना, तो यहाँ पर आपका ये क्रिएट हो गया। समझ में आया? पर हाँ मैं बताती हूँ। देखो आपने यहाँ पर क्या किया था, कंडीशन हमने किया था विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन के थ्रू, कि मेरा अगर वो 1 लाख के बिलो है तो वो मेरा लोएस्ट सेल्स है, अगर उसके बीच में है तो वो एवरेज है, एंड देन इधर हाईएस्ट सेल्स है। तो विद द सेम थिंग हमने अप्लाई किया इन द कैलकुलेटेड फील्ड में, जहां पर हमने क्या किया, क्रिएट किया कैलकुलेटेड फील्ड। देन वहां पर हमने क्या किया, रीनेम इस किया इसको सेल्स स्टेटस। इफ सम ऑफ सेल्स, अगर जो सेल्स का सम है अगर वो ग्रेटर देन होता है 2 लाख का है, तो मैं उसको बोलती हूँ हाईएस्ट सेल्स। अगर वो लेस देन है 1 लाख की, तो मैं बोलती हूँ लोएस्ट सेल्स। एंड जो इन दोनों के बीच में जो लाई कर रहा है, मैं उसको क्या बोल रही हूँ, एवरेज सेल्स। एंड देन एंड। अब समझ में आया फरहान? देन ओके किया, तो आप ओके करके इसको कलर में पुट ऑन करोगे ना, तो आपके पास देखो ये ग्राफ और ये ग्राफ में कोई डिफरेंस नहीं है। इसको सिर्फ आप बस देखो ये सेम आया ना। तो विद द हेल्प ऑफ वो हमने ग्रुप क्रिएट किया था, और यहाँ पर हमने ग्रुप क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटेड फील्ड। क्लियर? ओके, निकिता आपको क्लियर है? हेलो? हेलो? इशू है क्या नेटवर्क, फरहान और निकिता का? नहीं, हाँ मैम, थोड़ा नेटवर्क इशू था। ओके ओके ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? यस 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 मैम। ओके, देन मैंने अब क्या करना है, देखो अभी तक आपने कैलकुलेटेड फील्ड देखा, हमने नॉर्मल पैरामीटर्स भी क्रिएट किया। अब कैलकुलेटेड फील्ड एंड पैरामीटर्स को हमको मर्ज करके कुछ क्रिएट करना है। तो सबसे फर्स्ट आप क्या करोगे, यहाँ पर ड्रॉप डाउन में क्लिक करो, क्रिएट अ पैरामीटर। पैरामीटर में मैंने यहाँ पर क्या लिखा, हाईएस्ट सेल्स। ठीक है, रेंज मैंने क्या दिया उसको, मिनिमम मेरी रेंज होना चाहिए 2 लाख, एंड मैक्सिमम मेरी रेंज कितनी होना चाहिए, 3,50,000। ठीक है, मैंने ओके किया, और यहाँ पर क्या किया, ये जो ड्रॉप डाउन है इसको शो पैरामीटर कर दिया। तो देखो अगर अभी हम यहाँ करेंगे ना, तो कुछ चेंजेस हमारे लिए नहीं हो रहा है ग्राफ में। सेम थिंग मैंने अगेन लोएस्ट सेल्स के लिए क्रिएट किया, क्रिएट अ पैरामीटर, लोएस्ट सेल्स, रेंज, मिनिमम, मैक्सिमम, ये 1 लाख। ठीक है, ओके ठीक है, ये मेरा लोएस्ट सेल्स हुआ। अब मैं क्या करूंगी, अगेन क्रिएट करूंगी कैलकुलेटेड फील्ड, यहाँ पर सेल्स स्टेटस, इसको मैं 2 कर देती हूँ। ठीक है, इफ सम ऑफ सेल्स, वापस वही
सेल्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या बनाया मैंने पैरामीटर हाईएस्ट सेल्स, ठीक है। देन मैं उसको क्या बोल रही हूँ, हाईएस्ट एल्स इफ सम ऑफ सेल्स इज इक्वल्स टू, अगर वो लोएस्ट हुआ देन मैं उसको क्या बोल रही हूँ, लोएस्ट सेल्स, एल्स में क्या बोल रही हूँ, एवरेज सेल्स देन एंड। अभी आपको समझ में पड़ा है, वहां पर हम वैल्यूज पास कर रहे थे कि मेरा सेल्स ओके, वहां पर हमने क्या किया था, वैल्यूज पासेस की थी। देखो यहाँ पर ये सेल्स स्टेटस मैंने जो बस्ट किया था ना, एडिट, यहाँ पर देखो मैंने वैल्यूज पासेस की थी 2 लाख, तो इसकी जगह क्या कर रही हूँ मैं, ये हाई सेल्स का पैरामीटर डाल रही हूँ, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ किया है क्रिएट, यहाँ पर ठीक है, ये समझ में आया क्वेरी। देन मैंने क्या Yes. किया, अप्लाई ओके, और ये सेल्स स्टेटस 2 को भी मैंने क्या किया, शो फिल्टर, ठीक है, एंड सेल्स स्टेटस 2 को मैंने कलर में पुट ऑन किया। तो देखो अभी लोएस्ट सेल्स मेरा 1 है और हाईएस्ट सेल्स मेरा ये है, ठीक है। अगर मैं ये बढ़ाती हूँ तो देखो हुआ लोएस्ट, ठीक है। अगर मैं इसको इंक्रीज करती हूँ, ये देख, क्लियर आ रहा है Yes. समझ में। तो Yes, वो ma'am. इंटीग्रेट किया है हमने दोनों को। भाई क्वेरी में शेयर करती हूँ, आप आया ना समझ में। Yes. ओके, ठीक है, आप पहले इतना पार्ट करो, देन मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू हम स्टार्ट विद जो हमने देखा था वाई कार्ड से हम कैसे पैरामीटर क्रिएट करेंगे एंड कैसे उस पर वर्क करेंगे। आप इतना करो एक बार ग्रुप से लेके पैरामीटर तक। Okay.
मैम। हेलो। यस मैम, एक बार वो ग्रुप विथ मैप वाला एक बार बता दो ना। हाँ हाँ, वापस करके बताती हूँ। यस। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल ग्राफ है। ठीक है, जहां पर मैंने स्टेट प्रोविजन को लेबल में पुट ऑन किया, सेल्स को मैंने लेबल में पुट ऑन किया। अब मुझे क्या बताना है कि मेरा कौन सा एरिया डिफेक्टिव है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर, ये जो है, यहाँ से ये पार्ट या कोई भी आपको जो अच्छा लगे वो मेरे को ये बताना है कि चलो ये वाला न्यू मैक्सिकन का पार्ट, कौन कौन सा आसपास के पार्ट इफेक्टिव हुए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये ग्रुप मेंबर। तो ये ग्रुप हो गया, ये पार्ट हमारा। समझ में आया निकिता? यस। हो गया मेरा। वाला भी डन।
ओके, नाउ मूव फ्रॉम। अब हम क्या करेंगे, वाइल्ड कार्ड विद द हेल्प ऑफ क्रिएट अ कैलकुलेटेड फील्ड। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक क्वेरी रन करना पड़ेगी जो है अल्फा, जो आपने केस के थ्रू स्टार्ट होगी। तो के लिए आपको एक पैरामीटर क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ पर क्रिएट अ पैरामीटर। ठीक है, फर्स्ट और यहाँ पर नहीं, मैंने कैलकुलेटेड फील्ड ले लिया। पैरामीटर चाहिए हमको, ये पैरामीटर है। यहाँ पर फ्लोट की जगह आपको स्ट्रिंग चूज करना है, वन ऑफ द लिस्ट क्रिएट करना है। ई ई, ठीक है, मैंने ये लिस्ट क्रिएट की, ओके किया। देन यहाँ पर क्या किया, शो पैरामीटर। ठीक है, इधर मैंने सब कैटेगरी पुट ऑन किया, इधर मैंने सेल्स पुट ऑन किया। ठीक है, बट ये इट्स नॉट वर्किंग। तो अब हम क्या करेंगे, हाईलाइट ऑप्शंस करके एक पैरामीटर क्रिएट करेंगे, जिसमें हम क्या यूज करेंगे, केसेस यूज करेंगे। ठीक है, ये कैसे होगा मैं आपको शेयर करती हूँ। यहाँ पर केस सिलेक्ट स्टार्ट विथ अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स यानी कि आपके लेटर्स, वो आप कहाँ से, जैसे हमको यहाँ पर करना है वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे। फिर क्रिएट करेंगे कैलकुलेटेड फील्ड, यहाँ पर हमारे पास है हाईलाइट ऑप्शंस, को हमने नेमिंग दिया एंड केस। अभी यहाँ पर मैंने क्या बनाया, स्टार्टिंग। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग विथ लेटर्स लिखा, लेटर्स लिखा व्हेन, जब ए होगा, देन देन स्टार्ट विथ सब कैटेगरी में क्या होना चाहिए, वो ए। सब कैटेगरी का स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, ए से। ठीक है, क्यों आ रहा है? दो मिनट। It's content. Start. Then A, then start with, मैंने बरोबर लिखा है, वापस राइट कर। Just wait. When, पर वो जब A हो, then start with स्ट्रिंग। आपको कौन सी स्ट्रिंग, मैंने क्या लिया है ऊपर, सब कैटेगरी। तो सब कैटेगरी, उसके बाद हमने क्या बोला है, सब स्ट्रिंग, उसमें से आपको क्या चाहिए, तो वो आपको सब स्ट्रिंग पुट करना पड़ेगी। ए, के सेम टू सेम इसे आप बी के लिए करोगे, सी, डी एंड ई। बी, सी, डी
This one for E. ये मैंने गलत किया है। यहाँ पर E and समझ में आया क्वेरी? यस। अप्लाई किया, ओके किया, एंड देन इस पार्ट को हमने क्या किया, कलर में हाईलाइट किया। अभी देखो ए है ना, तो देखो एसेसरीज, अप्लायंसेस एंड आर्ट्स, अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करती हूँ बी, तो देखो बी हाईलाइट होता है। अगर मैं सी करती हूँ, सी हाईलाइटेड होते हैं। ई करती हूँ तो ई हाईलाइटेड होते हैं। और अगर मैं डी करती हूँ तो कोई भी हाईलाइट नहीं होता। समझ में आया? यस। या प्रैक्टिस करो, देन मैं आगे का बताती हूँ। ओके। चार्ट नहीं करना। ओके, डन। ओके, 1 मिनट नाउ मैम। मूव फ्रॉम, मैंने सब, यस निकिता। जस्ट 1 मिनट। हो गया मेरा भी। ओके, सब कैटेगरी पुट ऑन किया, सेल्स को मैंने पुट ऑन किया। कहाँ पर से, टेक्स्ट के अंदर। अब मुझे क्या चाहिए, सपोज इसका मेरे को परसेंटेज चाहिए, तो आपको क्विक टेबल कैलकुलेशन में देखो, फर्स्ट मैंने क्या किया, इसको रनिंग टोटल में कन्वर्ट किया। आप रनिंग टोटल कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, डिफरेंस निकाल सकते हो। डिफरेंस यानी कि आप उसको माइनस कर सकते हो, अपर पार्ट में से लोअर पार्ट माइनस होगा। देखो यहाँ पर 1,67,380 में से माइनस क्या हुआ, 1,08,230, तो आपका रिमेनिंग पार्ट ये आया। तो ये माइनस, अपर पार्ट से माइनस होते हुए ये डिफरेंस पार्ट है आपका। अब आपको चाहिए सब कैटेगरी एंड देन सेल्स। हमने फर्स्ट देखा रनिंग टोटल, सेकंड देखा डिफरेंस, थर्ड देखेंगे हम परसेंटेज डिफरेंस। परसेंटेजेस में क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। फोर्थ पार्ट में हमारा रहता है कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ टोटल। ये टोटल उसका परसेंटेज फाइंड आउट हो गया। परसेंटेज, देन मूव फ्रॉम रैंक। आपको रैंक फाइंड आउट करना है कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा ज्यादा सेल्स, तो वो हमने विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल फॉर्मेट में भी देखा था कि हमारा चेयर्स एंड फोन्स का हमारा जो सेल्स है वो हायर है। इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो, और असेंडिंग में भी कर सकते हो एंड डिसेंडिंग में भी कर सकते हो। क्लियर?
समझ में आया? अगर आपको कभी रैंकिंग वाइज कोई पूछे कि कौन से प्रोडक्ट का आपका हाईएस्ट सेल्स है वगैरह, तो आप ऐसे बता सकते हो रैंक से। एंड ओके। 2 मिनट, रनिंग टोटल परसेंटेज डिफरेंस बताया मैंने। ओके, ये हुआ आपका सब कैटेगरी। अगेन आई एम पुटिंग सेल्स इंडेक्स। यहाँ पर आपने क्या किया, क्विक टेबल कैलकुलेशन में रैंक, परसेंटाइल, मूविंग एवरेज, आप ये सब फाइंड आउट कर सकते हो। अभी देखो इधर आपको कंप्यूट यूजिंग का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बट व्हेन आई कन्वर्टेड इनटू द रनिंग टोटल डिफरेंस, डिफरेंस, परसेंटेज ऑफ टोटल एंड रैंक या परसेंटाइल मूविंग एवरेज, तो आप देखना कि आपके पास एक कंप्यूट यूजिंग का ऑप्शन आता है। कंप्यूट यूजिंग से आप आता है सबसे पहले टेबल अक्रॉस एंड टेबल डाउन एंड सेल्स। सेल्स में क्या होता है, सबको वो 100% कर देता है। देखो ये सबको 100% कर दिया इसने। तो अगर मैं यहाँ पर कोई ग्राफ भी क्रिएट करूंगी ना, तो वो पूरा 100% शो होगा। क्लियर? बट अगर मैं इसका सेल्स यहाँ पुट ऑन करती हूँ ना, तो देखो हमारा सेल्स, बट ये 100% ग्राफ। समझ में आया? 100% क्या करता है, सेल्स क्या करता है, सबको 100% में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जब भी अवेलेबल रहता है जब आप पहले क्विक टेबल कैलकुलेशन में कुछ सिलेक्ट करते हो। अभी मैंने क्या चूज किया, मैंने सेल्स चूज किया। अब मैं कंप्यूटिंग टेबल डाउन मतलब क्या होता है, मतलब टेबल डाउन यानी कि आपका वर्टिकल पोर्शन में डाउन चल रहा है, जैसे एसेसरीज, अप्लायंसेस, आर्ट वगैरह। और टेबल अक्रॉस यानी कि रो वाइज। क्लियर? तो मैंने यहाँ क्या किया, ऑर्डर डेट एंड देन ये सेल्स किया। अभी देखो यहाँ पर अवेलेबल क्या हो गया आपके पास, कंप्यूटिंग, क्योंकि टेबल डाउन यानी कि ऐसे डाउन है। तो देखो सब में, सब कॉलम्स के अंदर कोई भी चीज रिपीटेटिव नहीं हो रही है। 7, 9, 14, 6, 8, 13, 11, ये कोई भी चीज रिपीटेटिव नहीं हो रही है पर्टिकुलर कॉलम में। बट कंप्यूट यूजिंग अगर मैं टेबल अक्रॉस कर देती हूँ, तो देखो रिपीटेटिव होती है। उसमें रोज में रिपीटेटिव नहीं हो रही, 4, 3, 2, 1। बट अगर आप इधर देखोगे ना, तो 4, 4 आ रहा है। तो टेबल अक्रॉस मतलब क्या होता है आपका रो वॉइस, एंड टेबल डाउन क्या होता है आपका वर्टिकल वॉइस। ठीक है, कॉलम में। समझ में आया इतना पार्ट? यस। देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो ये रैंक वाइज देखा, अगर अब मैं कंप्यूट यूजिंग क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, डिफरेंस कर देती हूँ। डिफरेंस तो हमारा देखो, इसमें से ये माइनस हुआ, इसमें से ये माइनस हुआ, इसमें से ये माइनस हुआ। ठीक है, अगर मैं कंप्यूट यूजिंग में जाकर टेबल डाउन करूंगी, तो ये हुआ, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस। क्लियर? फंडा क्लियर है टेबल डाउन, टेबल अक्रॉस टेबल डाउन का? यस। ओके। अरे आ रहा हो तो ही बोलना यस, हाँ, नहीं तो मैं और बताती हूँ। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, जैसे कंपैरिजन करना है दो सीरीज का। मैंने इधर से तो माइनस किया, तो कैसे हुआ वो, दो मिनट, हाँ, ये ट्रैक नहीं हो रहा है। Just wait. Order date. Sales. X. ठीक है, अभी देखो यहाँ पर कोई भी एक्टिव नहीं है। मैंने क्या किया, परसेंटेज ऑफ, मैंने ओनली डिफरेंस फाइंड किया। एंड देन मैंने यहाँ पर क्या किया, कंप्यूटिंग टेबल अक्रॉस। टेबल अक्रॉस एंड डाउन क्या होगा, मतलब ये पूरी रो यहाँ तक 2023 के बाद ये 2020 पर आएगा, ऐसा। और टेबल डाउन देन अक्रॉस क्या होता है कि ये पूरा 2020 कंप्लीट करेगा, देन 2021 पे आएगा।
तो मैं बताती हूँ, टेबल डाउन देन अक्रॉस। तो देखो ये क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पर आया। क्लियर? डोंट नो ये क्यों नहीं हो रहा है, बट इसे ड्रैग पे होता है। ठीक है, समझ में आया ये पार्ट आपको? यस। टेबल मैंने आपको बताया। हाँ, यहाँ से आप ग्रैंड टोटल वगैरह भी एक्टिव कर सकते हो, जो कि यहाँ पर है आपके एनालिसिस पार्ट में। टोटल में आप जाओगे ना, रो टोटल आप कर सकते हो। एंड अगर आप कॉलम भी कर सकते हो, तो देखो अभी कॉलम में आपका नहीं है, क्योंकि अभी मैंने डिफरेंसेस फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ टेबल डाउन देन अक्रॉस, इसीलिए आपका ये पार्ट है। नाउ मूव फ्रॉम पेन डाउन। पेन डाउन यानी कि एक पर्टिकुलर ग्रुप आपका, जैसे मेरे पास कैटेगरी है, एंड सील्स। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, ये ये आपका फर्नीचर एक पेन हुआ, ऑफिस सप्लाईज अनदर पेन हुआ, टेक्नोलॉजी अनदर पेन हुआ। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर रैंक फाइंड आउट किया। तो मुझे क्या देखना है, पर्टिकुलर एक पेन का एक ही रैंक होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक। तो मैंने क्या, कंप्यूट यूजिंग पेन डाउन। देखो 1, 2, 3 एंड 4 इस पेन का हमारे पास आया। इस पेन में हाई सेल्स किसका हो रहा है, चेयर्स का। ऑफिस सप्लाईज में हाई सेल्स कितना हो रहा है, स्टोरेज का। टेक्नोलॉजी में किसका हो रहा है, फोन्स का। ऐसे हम पेन का यूज करते हैं। समझ में आया? ये ट्राई करो आप एक बार।
Now we have almost done at the Tableau worksheet part. ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा, आपको एक नया मतलब जैसे मतलब शीट्स क्रिएट करना है। सपोज मैं ये बंद करती हूँ, हमने जो भी ग्राफ की है, ठीक है, मैंने क्या किया, अगेन आई हैव टू स्टार्ट टैब्लू। जो भी शीट्स हमने मतलब जो भी ग्राफ्स हमने क्रिएट किए ना, वो आपको क्रिएट करना है। देन उसका हम डैशबोर्ड क्रिएट करें, उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह सारा। ठीक है, मैंने यहाँ पर सब कैटेगरी चूज किया, सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैंने सेल्स चूज किया। यहाँ मेरा एंटायर व्यू मोड है, ये मैंने किस लिए क्रिएट किया है, सेल्स बाय सब कैटेगरी, यानी कि पूरा आपको एनालिसिस पार्ट करना है, सेल्स बाय सब कैटेगरी। ठीक है, इसका साइज रिड्यूस किया है मैंने 12। once again formatting it's not correct। का ये जो ग्रिड लाइंस है वो मैंने रिमूव किया। फॉर्मेट में कॉलम कॉलम में ग्रिड लाइंस नॉन। ठीक है, यहाँ से ये जो पोर्शन है इसको हमको हाइड करना है, हाइड, ये हाइड हुआ। बाय सेल्स हमने ऑलरेडी पुट ऑन किया है वहां पर, तो हम शो हेडर को भी रिमूव करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग पार्ट आपको करना है हर जगह। यहाँ पर अगेन मेरे को इसका थोड़ा लाई, ओके, ये मैंने क्या बनाया, बाय सब कैटेगरी। अगेन मैंने कैटेगरी वॉइस प्रॉफिट क्रिएट किया है, यहाँ से इसको हाइड करूंगी मैं। तो सेल्स बाय कैटेगरी, यहाँ पर आपको इसको अगेन इस फॉर्मेट में 12 अप्लाई, ओके। ठीक है, ग्रिड लाइंस रिमूव, फॉर्मेट, ये है आपके पास रूम है। ठीक है, ये दो पार्ट हुए आपके। मैंने इसके बाद क्या बनाया, सेगमेंट, सेगमेंट बाय क्वांटिटी। ठीक है, प्लस डेटा लेबल ऑन। ठीक है, प्लस मेरे को सेगमेंट नेम भी देना है इधर, ये सेगमेंट पे आ गया, सेगमेंट एंड सेल्स बोथ। तो यहाँ पर मैं एडिट करूंगी इसको और ऐसे शो करूँ, एंड बेटर है हम इसको परसेंटेज में शो करें। ठीक है, समझ में आया यस। ये आपको ऐसे, क्योंकि यही शीट्स हमारी हम सब मिलके क्या बनाने वाले हैं, ग्राफ्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी कवर की है ये। अब ये देखो, जो नेक्स्ट पार्ट आपका रहता है ना, वो न्यू डैशबोर्ड पे। अभी मैंने 3 शीट क्रिएट की, इसलिए मेरे को 3 शो हो रही, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले इसको ऑटोमेटिक करना है, शो मी ऑफ करना है, फ्लोटिंग मोड ऑन करना है। अगर आपको डैशबोर्ड का टाइटल डालना है, सपोज मेरे को अभी टाइटल डालना है, तो मैंने यहाँ टाइटल पे क्लिक किया, देन मैं यहाँ पुट कर रही हूँ सैंपल।
सैंपल सुपर स्टोर। ठीक है, सैंपल सुपर स्टोर का मैं डैशबोर्ड क्रिएट कर रही हूँ। ड्रॉप डाउन, ये इसको मैं 14 में करती हूँ। अप्लाई, इसी एक शीट पे आपको सब कुछ प्रेजेंट करना है, ठीक है। और इसको आपको यहाँ से क्या करना है, फ्लोटिंग मोड। तो देखो ये ऐसा हो गया। इसको आप रिसाइज कर सकते हो, इसको यहाँ से उठा सकते हो और इसको यहाँ पर पुट ऑन कर सकते हो। ठीक है, ये एक और फ्लोटिंग मोड हमारा आ गया, इसको आप क्रॉस कर दो। ठीक है, अब मैंने ये देखो ये शीट लिया, तो ये शीट मैंने यहाँ पर पुट ऑन, ड्रैग एंड ड्रॉप किया ना, ये शीट यहाँ पुट ऑन किया। अगर आप वहां पर फॉर्मेटिंग कर लोगे ना तो यहाँ पर हमको ज्यादा इश्यू नहीं होता है। फिर मैंने ये लिया, इसके नीचे ये कर दिया, एंड देन ये इसके पास ये कर दिया। आप चाहो तो इसके बैकग्राउंड का कलर भी कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पर ड्रॉप, सॉरी, ये जो क्वांटिटी है ये मैं हटा रही हूँ इधर वाला, और ये भी मैं हटा रही हूँ, जो कि जब चाहे हम ले सकते हो उसको। तो आप यहाँ पर डैशबोर्ड पे जाओ, डैशबोर्ड फॉर्मेटिंग पे क्लिक करो। तो देखो ये डिफॉल्ट ये है, तो मैंने इसका शेड चेंज कर देती हूँ। देखो ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर अरेंज कर रही हूँ इस फॉर्मेट में, और इसको भी मैं कर रही हूँ इधर। समझ में आया? जो भी आपके यस। ग्राफ से आप बनाओगे वो सब आप इधर पुट ऑन करोगे। अब मैं क्या चाहती हूँ, इंटरेक्शन। देखो अगर मैं टेक्नोलॉजी पे सिलेक्ट करती हूँ कैटेगरी में, तो सब कैटेगरी की ऑल टेक्नोलॉजी वाला पार्ट मुझे आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, पर क्या कुछ हो रहा है क्या, इफेक्ट नहीं। बिकॉज यहाँ पर ये जो है फिल्टर, ये आपको ऑन करना पड़ेंगे। इसका भी ये जो फिल्टर है ये आपको ऑन करना पड़ेगा, एंड देन सबके फिल्टर आपको ऑन करना पड़ेंगे। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देखो हुआ। कैटेगरीज के अंदर आपकी सब कैटेगरीज कौन कौन सी है, जिसमें आपका क्या है, टेक्नोलॉजी पार्ट, वो है एसेसरीज, कॉपियर, मशीन्स एंड फोन्स। अगर मैं इसका देखना चाहूँ ऑफिस सप्लाईज, तो ये है। और मेरे पास जो है फर्नीचर में ये है। अगर कंज्यूमर सेगमेंट देखना चाहो तो देखो ये, और आप डबल क्लिक करोगे ना तो आपका सेम मिल जाएगा। देखो यहाँ क्लियर, और डबल क्लिक करते तो एज इट इज। ये होता है आपका डैशबोर्ड, जिसको हम, और मैंने ये तो मैंने 3 ग्राफ्स ही क्रिएट करे, आपको बहुत सारे ग्राफ क्रिएट करना है। अब एक थिंग है, देखो ये सब कैटेगरी है, ये सॉरी सब कैटेगरी, कैटेगरी, अब ये सेगमेंट है। ठीक है, अब मैंने यहाँ डैशबोर्ड पे तो मेरे सेगमेंट मैंने ऐसे शो किए, प्लस सेगमेंट में मैंने और क्या अप्लाई किया था, क्वांटिटी। अगर आपको वो चाहिए, आप ड्रॉप डाउन में फिल्टर देखो, इसके ऊपर हमने कौन कौन से सेगमेंट है, सम ऑफ क्वांटिटी एंड सम ऑफ सेल्स है, ये हमने किया है। तो आप यहाँ से अगर आपको सेगमेंट चाहिए तो देखो ये सेगमेंट वाला फिल्टर है। ठीक है, अगर ऑल हटा दिया, देखो कंज्यूमर, कॉर्पोरेट, होम ऑफिस, ये सब क्लियर। तो ऐसे डैशबोर्ड तो आपको पहले नंबर ऑफ शीट्स क्रिएट करना पड़ेगी। सपोज आपको कुछ इमेज ऐड करना है तो आप इमेज पे क्लिक कर सकते हो। ओपन नहीं हो रहा है तो, हाँ ये लिंक इमेज, आप सॉरी आप चूज कर सकते हो इमेज को। सपोज मेरे पास डॉक्यूमेंट में ही है इमेज, शेप्स। सपोज मुझे ये इमेज ऐड करना है, ये देखो। आपको इसको पहले फ्लोटिंग मोड में फ्लोटिंग में ये आप इसको रिसाइज कर सकते हो। आपको इसको यहाँ पुट ऑन, ठीक है, आप ऐसे इमेज ऐड कर सकते हो। आस्क डेटा,
ओपन नहीं हुआ। आस्क डेटा रिक्वायर्ड अ कनेक्ट टैब्लू सर्वर चूज। तो ये टैब्लू सर्वर का रिक्वायर्ड रहता है इधर, तो वो नहीं। आप ब्लैंक कुछ कर सकते हो। वेब पेज, अगर आपको कोई वेब पेज ऐड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पर यूआरएल देना है। जैसे मैंने www.google.com का यूआरएल दी। ठीक है, ओके। तो देखो ये गूगल का पेज ओपन हो जाएगा आपका। समझ में आया? अब यस। सपोज मैं चार्ज करती हूँ टुडे न्यूज। ये देखो आपके पास सारी न्यूज कैप्चर हो। समझ में आया आपको कैसे आप ये यूज करोगे? सिर्फ आपका मेन पार्ट आपका शीट्स वाला ही पार्ट होता है कि आपको शीट्स के अंदर सब कुछ एड ऑन करके रखना है ताकि आपको इधर प्रॉब्लम नहीं आए फॉर्मेटिंग। तो मे बी होगा तो मैं इवनिंग में लेक्चर लेती हूँ। तो आप तब तक अगर आपको टाइम मिले तो आप ये चार्ट्स वगैरह क्रिएट करना, मतलब 7 to 8 चार्ट्स आप क्रिएट करके रखना। देन हम डैशबोर्ड करेंगे एंड उसके बाद एक और मैं एचआर एनालिटिक्स का डैशबोर्ड आपको क्रिएट करवाऊंगी। तो हमारा मे बी इस वीक में टैब्लो कंप्लीट हो जाए, ये वीक में। ठीक है। ओके। हाँ हाँ, आज के दिन आपको कंफर्टेबल है क्या मॉर्निंग टाइमिंग? नो मैम। हाँ ठीक। एक्चुअली क्या होता है, मेरा भी ऑफिस रहता है। आज मेरा वर्क फ्रॉम होम था तो मैंने सोचा आज ले लेती हूँ आपका। चलेगा, ठीक है। बाकी नाइट में ही रखते हैं हम। ओके। कौन सा? क्या? उसमें क्या डाउट है? अच्छा, आपका वॉइस इशू है क्या? आप एक बार मेरे को